स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल निशा स्टडी पॉइंट यूनिट 2 पश्चाताप के दार्शनिक। आज हम सुकरात के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व से 469 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान यूनान एथेंस में। उनके पिता का नाम सेफ्रोनिक्स मूर्तिकार था। वह मूर्तियाँ बनाते थे। माता का नाम फेनरेट एक दाई थी जो पत्नी का नाम जय थी। पप्पे मृत्यु उनकी 399 ईसा पूर्व में हुई थी। और सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो, जेनोफन थे। जनक पश्चिम दर्शन। मृत्यु का कारण जहर का प्याला हेमलॉक। उन्होंने जहर पिया था, इसलिए उनकी मृत्यु जहर से हुई थी। उनकी प्रमुख शिक्षाएं ज्ञान की सद्गुण है, आत्मा की देखभाल और लोकतंत्र की आलोचना। सुकरात के विचार में अनुकृति का अर्थ अच्छी बातों की अनुकृति होता है। वे केवल भ्रमित उत्पन्न करने वाली अनुकृति को अच्छा न मानकर उसमें सौंदर्य का सम्मिश्रण आवश्यक मानते हैं। सरल शब्दों में अच्छाई का अनुकरण सुकरात का मानना था कि अनुकृति का मतलब केवल किसी चीज़ की नकल करना नहीं है, बल्कि अच्छी बातों या सच्चाई का अनुकरण करना है। उनके अनुसार कला का उद्देश्य समाज को नैतिकता और अच्छाई की ओर ले जाना होना चाहिए। नंबर 2, केवल भ्रम नहीं। वह उस कला या अनुकृति के पक्ष में नहीं थे जो केवल आँखों को धोखा दे या भ्रमित पैदा करे। जैसे कोई ऐसी पेंटिंग जो बिल्कुल असली लगे पर उसका कोई गहरा अर्थ ना हो। नंबर 3, सौंदर्य का सम्मिश्रण। सुकरात के अनुसार किसी भी कलाकृति में केवल बाहरी नकल काफ़ी नहीं है, उसमें सौंदर्य और नैतिकता का मेल होना ज़रूरी है। कला ऐसी होनी चाहिए जो न केवल सुंदर दिखे बल्कि आत्मा को भी प्रभावित करे। सुकरात के विचार वस्तु की उपयोगिता ही उसके सौंदर्य का मापदंड निर्धारित करती है। वह स्वयं मूर्तिकार थे तथा उन्होंने अपने सिद्धांत चित्रकला व मूर्तिकला के संदर्भ में ही प्रस्तुत किया था। सुकरात के प्रमुख विचार और सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है अभिव्यक्ति। एक श्रेष्ठ कलाकार अपने उत्तम विचारों को कला के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। नंबर 2 पे आता है नवीनता। कलाकार का कार्य केवल विचारों को एकत्रित करना नहीं बल्कि अपने मानस मतलब कि मन में उन्हें संजोकर उनमें नवीनता का समावेश करना भी है। सत्य और शिव का संबंध। सुकरात सौंदर्य को सत्य, शिव, कल्याणकारी से संबंधित मानकर उसे उपयोगिता से जोड़ते हैं। मात्र बाहर रूप सौंदर्यात्मक दिखाई देने वाली वस्तु को सुंदर मानना उपयुक्त नहीं है, उसका मानव के लिए उपयोगी होना भी आवश्यक है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ की चमक धमक या बाहरी सजावट बेकार है यदि वह चीज़ किसी काम की नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं, सुकरात कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ अगर कितनी भी अच्छी हो और हमारे उपयोग में नहीं आ रही हो तो वो किसी काम की नहीं है। उदाहरण जैसे यदि सोने की ढाल सुंदर है लेकिन युद्ध में रक्षा नहीं कर सकती तो वह किस काम की है। तो सुकरात की नज़र में वह सुंदर नहीं है। सुंदर और उपयोगी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुकरात का मानना है कि सौंदर्य कला का एक अंग है और कलाएं आनंददायक होती हैं। सुकरात का मानना था कि कला जैसे चित्रकला या मूर्तिकला का उद्देश्य केवल बाहरी दिखावा नहीं है। कला का अनिवार्य हिस्सा सौंदर्य है, लेकिन वह सौंदर्य तब तक अधूरा है जब तक वह सत्य और शिव कल्याण से न जुड़ा हो। इसका अर्थ यह है कि सुंदरता कला के शरीर की तरह है जो उसे पूर्ण बनाती है। नंबर 2, यहाँ आनंद का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है। सुकरात के अनुसार जब कोई कलाकृति उपयोगी होती है और ऊंचे विचारों को व्यक्त करती है तो वह आत्मा को सुख और संतोष देती है। कला के माध्यम से जब श्रेष्ठ विचारों की अभिव्यक्ति होती है तो वह देखने वाले को मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करती है। कि सच्ची कला वही है जो सुंदर होने के साथ साथ जीवन में खुशी और सार्थकता लेकर आए। नोट: इन्हीं बिखरे हुए विचारों के आधार पर आगे चलकर प्लेटो एंड अरस्तु के सिद्धांत विकसित हुए। आप लोगों को पता है कि
हमारा जो पेपर था ड्राइंग एंड पेंटिंग का, जो 21 तारीख को होने वाला है, वो उसकी डेट आगे बढ़ गई है और वो 5 जून को होगा।